नारदीय निकुंज की जय, नारदीय निकुंज बिहारी विहारिणी जू की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। जय जय श्री राधेश्याम। बड़े हर्ष का विषय है, अति पावनतम ये अवसर आया हम लोगों के लिए। उत्सव भगवान का स्वरूप है और उत्सवों की पद्धति के माध्यम से भगवान से मिलाने का जिनका विरध है, आज उन उत्सव स्वरूप परमोत्सव स्वरूप देवर्षि नारद जी महाराज का प्राकट्य दिवस है। श्री देवर्षि नारद जी महाराज की जयंती कही जाती है। कई लोगों के मन में और उनका ये पक्ष भी रहता है कि जयंती उन व्यक्तियों की होती है जिनका शरीर शांत हो जाए, जो इस आवागमन के चक्र में रहते हैं, उन लोगों की जयंती होती है। प्राकट्य शब्द कहना चाहिए। अरे भैया, यही तो भक्ति के इस सुंदर मार्ग का सौंदर्य है, जहां अजन्मा जन्म लेते हैं तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव कह देते हैं तो कुछ नुकसान नहीं है। जयंती शब्द का प्रयोग कई जगह शास्त्रों में हुआ है, इसलिए जयंती शब्द ऐसा अभिप्राय नहीं है कि जिसके जन्म होकर जिसका मरण होता है उसके लिए जयंती शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए श्री देवर्षि नारद जी महाराज की जयंती कह दें या प्राकट्य कह दें, जो जिसके भाव को जो और शब्द अनुकूल पड़े वो उसके लिए ठीक है। हम देवर्षि नारद जी महाराज का आविर्भाव दिवस, यह उनका प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। आप सब लोगों को श्रीमन नारदीय निकुंज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। वो देवर्षि जिनके विषय में ये बात कही गई, नारदो देव दर्शनाथ, नारद जी के दर्शन हो जाए तो देव के दर्शन हो जाए। हाँ, जो त्रिभुवन को प्यारे हैं, क्या क्या गुण कहूं उनके, भगवान के मन है वो। किसी महापुरुष को जब हम प्रेम करते तो कहते देखो कितना सुंदर मन है उनका। अरे जो साक्षात प्रगट विश्वमोहन मन मोहन भगवान, उनका मन कितना प्यारा होगा। ऐसे मन, ठाकुर जी का मन एकमात्र श्री जी है। तो हमारी दृष्टि से तो नारद जी साक्षात महाभाव स्वरूपा श्री स्वामिनी जी का दूसरा स्वरूप है। प्रेमा भक्ति के आचार्य कौन हो सकते हैं? श्री जी के अतिरिक्त प्रेमा भक्ति के आचार्य तो कोई नहीं है। तो प्रेमा भक्ति के आचार्य कहे जाते हैं देवर्षि नारद जी महाराज। सभी संप्रदाय इन्हें अपने आचार्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसा कौन सा पुराण, ऐसा कौन सा ग्रंथ होगा जिसमें देवर्षि ना आते हों। ऐसे प्यारे देवर्षि महाराज का हम सब लोगों के जीवन धन, प्राण धन, परम पूज्य बाबूजी, परम पूज्य बाबा, इस युग में परम पूज्य भाई जी को इस कलयुग में अपने संकल्प के लिए जिन्होंने सुंदरतम पात्र के रूप में चुना, भाई जी को हम तो देवर्षि की कृपा ही मानते हैं कि उनकी आराधना, उनकी उपासना करते थे और उनकी कृपा ने भाई जी दिला दिए, बाबा दिला दिए, जो उन्हीं का मूर्तिमंत स्वरूप, उन्हीं की कृपा का मूर्तिमंत स्वरूप इस युग में रहा, जिसमें देवर्षि कहते हैं भगवती भक्ति से तस्मिन् स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। हे भगवती भक्ति महारानी, मैं इस कलयुग में तुम्हें घर घर जन जन में तुम्हारी स्थापना करूंगा, और यदि ऐसा न कर पाऊं तो तदा नाहम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। अपने हरिदासत्व तक को दांव पे लगाया। तो ऐसे देवर्षि नारद जी महाराज जो चाहते हैं जन जन में भक्ति की स्थापना हो, इसके लिए उन्होंने जिन पात्र को चुना वो सुपात्र थे हमारे परम पूज्य भाई जी
परम वंदनीय, परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, उनके पश्चात हमारे वाटिका वाले परम पूज्य बाबा। तो ऐसे देवर्षि नारद जी महाराज जो अनंत महात्माओं के माध्यम से भक्ति महारानी की स्थापना का अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं, ऐसे जिन जो भक्ति के और भक्ति रस के पिपासु हैं, उनकी तृषा को निवृत्त करने के लिए जो सुंदर बदरिया छाई है, उन बादलों का नाम है, उन सघन मेघों का नाम है देवर्षि नारद जी महाराज। आप सब लोगों को निवेदन है, घरों में देवर्षि का पावन स्मरण करें, आप उनके पावन नाम का उच्चारण करें, उनको वंदन करें और उनका पूजन करें आज के दिन, और देवर्षि से भगवान की भक्ति की कामना करें, समस्त विश्व के कल्याण की प्रार्थना करें, क्योंकि वो आचार्य चरण हैं, समस्त आचार्यों के भी आचार्य हैं, परम गुरु हैं, महागुरु, सदगुरु। ऐसे देवर्षि नारद जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, जिनके विषय में कहा जाता है, नार्थे क्रोधे च कामे च भूतपूर्वस्य विभ्रमे येनेते नाशताम दोषाम नारदम तम नमाम्यहम्। जिन्हें कभी विभ्रम नहीं हुआ उससे पूर्व, न अर्थ न काम के, भगवान स्तुति करते हैं देवर्षि नारद जी की, और ये कहते शरणम यामि नारदम, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं भी नारद जी के शरण रहता हूं। देखो कैसे प्यारे ठाकुर हैं, जो सबके शरण्य हैं, वो अपने प्यारे भक्त के कैसे शरणागत बन जाते हैं। नारद जी भक्त स्वरूप भी हैं और भगवान स्वरूप भी हैं, 24 अवतारों में से एक हैं। भगवान का मन तो भैया भगवान ही होगा ना, तो नारद जी के कौन कौन से स्वरूप की मैं वंदना करूं। हम तो कहते हैं जिनके विषय में कितने अनंत काल से कितने भक्तों को भगवान से मिलाने वाले, जिनके दर्शन हो जाए तो मान लीजिएगा कि अब आपको भगवान मिलेंगे ही, ये गारंटी है। नारदो देव दर्शनाथ, नारद जी के दर्शन हो गए, समझ लीजिए देव के दर्शन हो गए। वाल्मीकि प्रिय व्रत ध्रुव व्यासा व्यासा, अम्बरीश प्रहलाद चंद्रहासा हासा, दक्ष सुत तारी कियो उद्धार, विघन सब टार कि भव से पार किए कर की, देवर्षि बीणा कर धर की, आरती नारद मुनिवर की, देवर्षि बीणा कर धर की। वाल्मीकि ऋषि, प्रियव्रत मनु, ध्रुव महाराज, व्यास जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, चंद्रहास जी, सबको किन्होंने भगवान से मिलाया। इसलिए नारद जी के विषय में कुछ भाव हमने एक ग्रंथ का लेखन करते हुए उसके मंगलाचरण में पूज्यपाद देवर्षि नारद जी महाराज के वंदन के लिए कुछ भाव हृदय में आए, उसे हमने लेखनी से लिखने का प्रयास किया। उसमें से कुछ एक कवित्व और कुछ दोहे हम इस अवसर पे चाहते हैं कि हम आपसे कहें। कमल नयन सुठी गौर वरन अति, सुघर सोतन और केश घुंघरारे हैं। कमल नयन सुठी गौर वरन, जिनका गौर वरण है, एकदम गोरे रंग के। कमल नयन। आज से कुछ समय पूर्व भाई जी से मिलने देवर्षि नारद जी महाराज आए थे, तो कमल नयन सुठी गौर वरन अति, सुघर सुतन लो और केश घुंघरारे हैं। जिनका कमल नयन है, जिनकी कमल नेत्र हैं,
और सुंदर गौरवर्ण है, अति सुघड़ तन है और सुंदर घुंघराले केश हैं। श्री ठाकुर जी की तरह नारद जी परम सुंदर हैं, परम गोरे, पीतांबरी धोती पहने हुए, अद्भुत स्वरूप उनका। कमल नयन सूठी गौर वरन और सुघर सुतन और केश घुंघरारे हैं। ध्रुव चंद्रहास प्रहलाद वेद व्यास और वाल्मीकि ऋषि को प्रभु प्रेम देने वाले हैं। ध्रुव जी, चंद्रहास जी, प्रहलाद जी, वेद व्यास जी और वाल्मीकि ऋषि को प्रभु प्रेम देने वाले हैं। इनको प्रभु का प्रेम जिन्होंने दिया, जो भगवान व्यास के भी गुरु हैं। ध्रुव चंद्रहास प्रहलाद वेद व्यास और वाल्मीकि ऋषि को प्रभु प्रेम देने वाले हैं। जिन ते टकराए उन्हें हरि ते मिलाए आए। देवों की छोड़ो ये तो दैत्यों को भी प्यारे हैं। जिनसे भी टकराए उन्हें प्रभु से मिलवा दिया। देवों की छोड़िए, ये दैत्यों को भी प्यारे हैं। एकमात्र देवर्षि ऐसे हैं जिनका आदर श्री कृष्ण नहीं, कंस भी करता है, दशानन रावण भी करते हैं, राम जी ही नहीं। हिरण्यकश्यप भी उनकी सलाह मानता है? जिन टकराए, जिनसे भी मिले उन्हें भगवान से मिला के छोड़ा। सुर हो असुर हो, अधिकारी हो अनाधिकारी हो, जिन टकराए उन्हें हरि से मिलाए आए। देवों की छोड़ो ये तो दैत्यों को भी प्यारे हैं। हरि नाम कीर्तन करे, ओह क्या, हरि नाम कीर्तन करे, अश्रु नयन भरे, प्रेम मगन फिरे बाबा बीणा वारे हैं। हरि नाम कीर्तन, नाम कीर्तन कैसे करते हैं? अश्रु की धारा झरझर बहती है। हरि नाम कीर्तन करे, अश्रु नयन भरे, प्रेम मगन फिरे बाबा बीणा वारे हैं। प्रेम मगन फिरे बाबा वीणा वारे हैं। समझ लो बाबा जी के रूप में राधा रानी स्वयं आ गई। आचार्य चरण के रूप में श्री जी स्वयं है ठाकुर जी का मन। ये ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी का मन है। स्वयं स्वामिनी जू देवर्षि के रूप में है और इनमें जो भाव रहता है परम विनोदी श्री ठाकुर जी का। ठाकुर जी परम कौतुकी हैं तो ये भी मुनि कौतुकी हैं। वो लीला कौतुकी तो ये मुनि कौतुकी, दोनों कौतुकी हैं। जो देवर्षि के विषय में ऐसा सोचते हैं कि कलह कराते हैं, कई लोग कहते हैं वंदे मुनि कलह प्रिय। अरे कलह करके जीव का कल्याण करवा देते हैं। इसलिए देवर्षि के विषय में ये धारणाएं हमारे अज्ञान की द्योतक हैं। ओहो, हमने कुछ दोहे लिखे। प्रभु के अतिशय लाडले देवर्षि महाराज, प्रेम भक्ति आचार्य ये प्रेमिन के सिरताज। ये प्रभु के अतिशय लाडले हैं और प्रेमियों के सरताज हैं। प्रेम शास्त्र को नहीं को, नारद भक्ति सूत्र पढ़िए। प्रेम शास्त्र को नहीं को, इनसे बड़ो विद्वान, इनको नाम श्रवण करे पुलके श्री भगवान। इनका नाम, नारद नाम सुनते ही श्री ठाकुर जी पुलकित हो जाते हैं। नहीं को प्रेम पदार्थ को, इनसे बढ़कर दानी, ललित किशोर सदा इनके बस है श्री राधिका रानी। ललित किशोर लालजू, हमारे वृंदावन के लालजू और राधा रानी इनके वश हैं। श्री सीताराम जी इनके वश हैं। वैकुंठनाथ और वैकुंठाधीश्वरी भगवती महालक्ष्मी जगन माता भी इनके वश है। क्या?
पांचवों पुरुषार्थ है प्रेम को ये प्रतिपादित वेद, ऐसो कृष्ण प्रेम रस बाटे पतितन को बिन भेद। पांचवा पुरुषार्थ है प्रेम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं, उनमें पांचवा पुरुषार्थ उनके बाद है मोक्ष के बाद प्रेम। और ये वेद ने प्रतिपादित किया, पांचवों पुरुषार्थ है प्रेम को यह प्रतिपादित वेद, ऐसो कृष्ण प्रेम रस बाटे पतितन को बिन भेद। रत्नाकर डाकू कैसे वाल्मीकि ऋषि बन गए, जिनसे राम नाम भी सीधा न निकलता था, इतने अपराध, और जिनके कारण भगवान नाम का सीधा उच्चारण नहीं कर पाते थे। देखो कितनी ऊंची अवस्था में एकमात्र देवर्षि के संसर्ग से ये ऊंची अवस्था की प्राप्ति हुई। ये कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी सुंदर बात है। पतितों को बिन भेद के भगवान का प्रेम प्रदान कर देते हैं। जो कोई इनसे आय मिले लहे प्रेम की आभा, उसका इनके आभा मंडल में प्रवेश करने के बाद समझ लीजिए प्रेम के आभा मंडल में प्रवेश हो गया आपका। जो कोई इनसे आय मिले लहे प्रेम की आभा, समझ ले वो प्रिय लाल मिलेंगे जब मिल गए नारद बाबा। जब नारद बाबा मिल गए तो समझ लो अब लालजू मिलने वाले हैं, ठाकुर जी मिलने ही वाले हैं। और संत सभी हद में चले, महापुरुष सदा भगवान की मर्यादा का पालन करते हैं, प्रकृति की मर्यादा। संत सभी हद में चले पर मुनि कौतुक बेहद, पर जो हदें पार करके लीलाएं करते हो, पर मुनि कौतुक बेहद जिनकी कही न रद्द हो, ऐसे मुनि नारद। ऐसे देवर्षि नारद जी महाराज ब्रजवासी कहें कि ओहो बाबा नारद जी की कही कहीं न रद्द होए तो है, या कि ताई उनको बाबा नारद कहें तो क्या कहें, दो गुरुवर आशीष हमें भक्ति चले बिन बाधा। गुरुदेव से प्रार्थना करो, दो गुरुवर आशीष हमें भक्ति चले बिन बाधा, हृदय कुंज में आय बसों संग श्री माधव राधा। हृदय कुंज में आए बसिए गुरुदेव, जहां अपने प्रिया प्रियतम को संग लाइएगा। है और हम सभी बालक भक्तों के तुम ही प्रेरणा पुंज। हम सब बालक भक्त नारद निकुंज के, युवानों का ये कुंज, जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में जो जुड़ते हैं तो वो युवा ही होते हैं, और कदाचित वृद्ध भी जुड़ जाए तो वो भी समझ लीजिए युवा हो ही जाते हैं। नित्य किशोर के हैं क्यों, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, यशोमती किशोरकम नमामि चित्त चोरकम। यशोदा के किशोर के प्यारे बन जाओगे, नित्य किशोर के प्रेमी होगे तो नित्य किशोर ही बन जाओगे। तो ऐसे क्या कहो, ओहो हम सभी बालक भक्तों के तुम ही प्रेरणा पुंज, तुम्हारी कृपा प्रगट्यो मही श्री नारदीय निकुंज। आपकी कृपा से इस धरती पे प्रकट हुआ नारदीय निकुंज, और हम नारदीय निकुंज के सभी बालक गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हैं बड़े आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। वास्तव में आप ही घर छोड़ देंगे फिर कहाँ जाएंगे हम, आप ही घर छोड़ देंगे फिर कहाँ जाएंगे हम, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाएंगे हम,
जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाएंगे हम। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा। श्री लाडली लाल की जय। बहुत बधाई हो। हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई। गाओ गाओ गाओ। बधाई है, 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 बधाई है। हमारे भाग्य हैं जागे जो लाली घर में आई। हमारे बाबूजी, उन्होंने राधा रानी के प्रागट्य के लिए गाते हैं, लाली घर में आई है। तो हमारे भी तो हमारे भाग जगह स्वामिनी जी तो गुरुदेव बन के आई है। हमारे भाग्य हैं जागे जो लाली घर में आई है। हमारे भाग्य हैं जागे जो लाली घर में आई है। ये लाली घर में आई है, देवर्षि बन के आई है। ये लाली घर में आई है, देवर्षि बन के आई है, देवर्षि बन के आई है, देवर्षि बन के आई है। लाल के मन में भाई है, उन्हीं की मन कहाई है। लाल के मन में भाई है, उन्हीं की मन कहाई है। हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। प्रेम की बाढ़ आई है, सुधा बरसाती आई है। प्रेम की बाढ़ आई है, सुधा बरसाती आई है, सुधा बरसाती आई है, सुधा बरसाती आई है। प्रगट जानो कन्हाई है, बधाई है। प्रगट जानो कन्हाई है, बधाई है, बधाई है। ये तो क्या गुरुजी कौन है? स्वयं ही ये कन्हाई है, बधाई है, बधाई है। स्वयं ही ये कन्हाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। युगल है, बधाई है। युगल छवि हम युगल छवि दी दिखाई है, बधाई है, बधाई है। देखो भैया, ये हमने नाइक बनाई, अभी बैठे बैठे बधाई बधाई गाई। एक बच्चे ने इशारा किया, रे देवर्षि घर में आए हैं। तो मैंने कहा ये तो तुकबंदी नाई, घर में आए हैं तो नाई जचे। हाँ, पर ये तो हमने जो अपनी बातें कही यही प्रतिपादित करके गुरुजी ने कहलवाई दी अभी अभी है। ओहो,
युगल छवि दी दिखाई है, बधाई है, बधाई है, युगल छवि स्वयं जानू कन्हाई है, बधाई है, बधाई है, स्वयं ही जानू कन्हाई है, बधाई है, बधाई है, स्वयं ही ये कन्हाई है, बधाई है, बधाई है, स्वयं ही ये कन्हाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, हृदय आनंद भर बोलो, बधाई है, बधाई है, हृदय आनंद बोलो, बधाई है, बधाई है। राधा आई आनंद छाई, राधा आई आनंद लाई, नाचो रे नाचो सब ग्वाल, 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 राधा आई आनंद लाई, नाचो रे नाचो सब ग्वाल, राधा आई आनंद लाई, नाचो रे नाचो सब ग्वाल, नाचो रे नाचो सब ग्वाल, नाचो रे नाचो सब ग्वाल, हृदय आनंद भर बोलो, बधाई है, बधाई है, 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 बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, हमारे भाग हैं जागे, जो लाली घर में आई है, हमारे आगे है जागे, जो लाली घर में आई है, देवर्षि बन के आई है, ये लाली घर में आई है, देवर्षि बन के आई है, कन्हाई बन के आई है, कन्हाई बन के आई है, कन्हाई बन के आई है, स्वयं ये ही कन्हाई है, स्वयं ये कन्हाई है, स्वयं ही ये कन्हाई है, स्वयं ही ये कन्हाई है। गुरुदेव 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 गुरु गीता में महादेव भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान कहते हैं, सप्तकोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंशकार का क्या एक एव महामंत्रो गुरु रित्यक्षर द्वयम, गुरु नाम का एक महामंत्र 7 करोड़ महामंत्र है। अरे वो सारे चित्त को भ्रम पैदा करने वाले हैं। लाला एक गुरु जी को नाम ले लो तो भैया हम तो बोलेंगे। और वही व्यास भगवान, और एक ही श्लोक देखिए, एक ही तत्व कैसे कैसे एक ना अलग अलग नामों को, क्योंकि एक ही नाम है, सब नाम होते हुए ये 7 करोड़ नाम थोड़ी सब एक ही नाम है। इसलिए महिमा में इस श्लोक को कई जगह मैंने सुना है, एक एव महामंत्रो राम इत्यक्षर द्वयम, एक जगह लिखा है एक एव महामंत्रो क्या हरि इत्यक्षर द्वयम, हरि नाम का, राम नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता, शिव नाम का। अब बताओ, एक ही श्लोक को अलग अलग पुराणों में अलग अलग जगह लगा दिया। यही तो भगवान व्यास की पद्धति है, आपके एक इष्ट को समस्त स्वरूपों में दिखा देते हैं। तो वो एक ही इष्ट तो सब जगह है, एक ही प्रभु तो सब जगह है। तो इसीलिए गुरुदेव के रूप में भी तो वो प्रभु हैं। तो ऐसे गुरुदेव का प्रागट्य क्या भगवान का प्रागट्य दिवस नहीं है? आनंद बनाइए, परमानंद का प्रागट्य हुआ है। जय जय श्री राधे। देवर्षि नारद जी महाराज की, श्री नारदीय निकुंज की, श्री नारदीय निकुंज बिहारी बिहारिणी जो की, श्री लाडली लाल की।